गौरव भाटिया जी, 5 फरवरी को वोटिंग, 8 को नतीजे आने हैं। आप 3D मॉडल अरविंद केजरीवाल के बंगले का लेकर घूम रहे हैं, लेकिन इधर ये 2100 महिला सम्मान योजना जो ये शुरू कर रहे हैं, महिलाओं तक पहुंच रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं लोगों को। आपको नहीं लगता है घना मुकाबला होगा और 27 साल का जो आपका सूखा है वो अभी भी एक चैलेंज बना है? अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं समझता हूं आज जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेस वार्ता कर रहा था और वो बता रहा था किस तरह से जो हमारा ईवीएम का सिस्टम है वो फुल प्रूफ है, और उन्होंने एक जो जानकारी दी वो हर नागरिक ने सुनी, आपने भी सुनी होगी। जब वीवीपैट से मिलान हुआ वोटिंग का, एक वोट भी इधर का उधर नहीं हुआ, एक वोट भी। ये किसके मुंह पे करारा तमाचा था? ये उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा था जो संवैधानिक संस्थाओं को, खासकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और वीवीपैट और ईवीएम मशीन को गाली देते हैं जब चुनाव हार जाते हैं। जब जीत जाते हैं तो कहते हैं बल्ले बल्ले, ईवीएम बहुत अच्छी है। इसके कहने के बाद आपने हमसे सवाल किया, मैं आपको बता दूं, 8 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और अरविंद केजरीवाल की कहानी लिखी जाएगी, और ये कहानी होगी भ्रष्ट से नष्ट होने तक। भ्रष्ट से नष्ट होने तक अरविंद केजरीवाल, टाटा बाय बाय, मैं चला। और मैं क्यों कहता हूं, आज भी खबर में आ रहा था किस तरह से शीश महल ना हो गया। ऐसा लगता है कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो केजरीवाल का भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा। अरविंद केजरीवाल की एंट्री किन दो बड़े मुद्दे पे हुई थी? पहला, वीवीआईपी कल्चर को खत्म किया जाए, और दूसरा भ्रष्टाचार। पहला, वीवीआईपी कल्चर। मैं आपको एक ये शपथ पत्र दिखाता हूं। ये हलफनामा किसका है? अरविंद केजरीवाल का। इसमें लिखा है, मैं बड़ा घर नहीं लूंगा, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, और साथ में मैं गाड़ी बड़ी नहीं लूंगा। दूसरा बड़ा एक ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं, ये अरविंद केजरीवाल का है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी को घेर के कहते थे वो भ्रष्टाचारी हैं क्योंकि उनके घर में 10 एसी चलते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, जो शीश महल बना है भ्रष्टाचार की काली कमाई से, इसमें पर्दे हैं 5 करोड़ 60 लाख के, 88 इंच का टीवी है, 88 इंच। इनकी छाती है 28 इंच की, टीवी है 88 इंच का, और टॉयलेट सीट 15 करोड़ की। क्या आज ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, भैया क्या जरूरत पड़ी थी 80 करोड़ से 90 करोड़ रुपया तुमने जनता का शीश महल में लगा दिया, और बात करते हो वीवीआईपी कल्चर खत्म करने की? आज वीवीआईपी कल्चर का पर्याय बन गए हैं अरविंद केजरीवाल। पहला पॉइंट। दूसरा, मैं बड़ी बात आपके सेकंड राउंड में, संजीव जी रुक जाइए, गौरव जी अब दूसरा राउंड सेकंड राउंड में, क्योंकि 5-6 गेस्ट से छोटा छोटा सब लोग लेने तो एक तरफा हो जाता है। संजीव जी, आपके पास आते हुए इन सवालों का जवाब दीजिए। और देखिए, चुनावी तारीखों का ऐलान और माना जा रहा था इसी के आसपास 2 बार से लगातार 11 फरवरी के पहले नतीजे आ ही जा रहे थे। 10 को आया, 15 में, फिर 20 को, 11 में आया था। लेकिन सवाल है कि आपके पास क्या काउंटर जवाब है इसका? आज बीजेपी वाले 3D मॉडल लेकर घूम रहे हैं अरविंद केजरीवाल के घर का, और आतिशी जी फिर बाहर आकर कहती है कि मुझे घर से निकाला जा रहा है, मुझे रहने नहीं दिया जा रहा है। कुल मिलाकर क्या इस घर ने आप लोगों को घेर दिया है? देखिए अंजना जी, इससे ये साबित होता है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने के सिवाय, केवल अरविंद केजरीवाल जी के दिन रात क्रिटिसाइज करने के सिवाय। एक बात बताइए आप, 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी के कामकाज का नतीजा ये है कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूल, देश के टॉप 20 में 7 स्कूल दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं। टॉप 10 में से 3 दिल्ली के सरकारी स्कूल, ये हमने करके दिया है। दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक में जांच इलाज दवाइयां मुफ्त कराए हैं। दिल्ली में बसों की यात्रा मुफ्त दी है, बिजली मुफ्त दी है। 20 राज्यों में इनकी सरकार है, एक राज्य में बता दीजिए एक बात। दूसरी बात, ये जो 3D मॉडल लेके घूम रहे हैं, ये तो तब पता चलता ना कि काश सीएजी सेंट्रल विस्टा की भी ऑडिट कर लेता। काश ये सीएजी प्रधानमंत्री आवास बन रहा है 2700 करोड़ में, जिसमें 300 करोड़ का कालीन, 200 करोड़ का झूमर जो हीरे से लगा हुआ है, उसकी भी ऑडिट कर लेता। एक बात बताइए, सीएजी कितने मुख्यमंत्री आवास का ऑडिट किया है? और क्यों नहीं फिर सेंट्रल विस्टा का भी ऑडिट होना चाहिए? क्यों नहीं जो पार्लियामेंट बना उसकी भी ऑडिट होना चाहिए? वो भी सामने आए ना, फिर तुलना करेंगे ना। ये इसका ये मुद्दा नहीं है इनके पास।
हम ये कह रहे हैं राजमहल का ऑडिट करा लो ना आप। ये जो आपने राजमहल बनाया उसके तब लोगों को समझ में आएगा तुलना करके। ये सारी संस्थाओं को मिसयूज करके अरविंद केजरीवाल को गाली दे रहे हैं। दिल्ली की जनता गाली से वोट नहीं करेगा आपको। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से बेहतर किस स्टेट में करके दिखाया और क्या करके दिखाओगे तब बताओ। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि 2100 रुपए हर महिला को हर महीने देंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को उनका बेटा ख्याल रखे न रखे। अब अरविंद केजरीवाल उनका बेटे की तरह सेहत का ख्याल रखेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के 18,000 आपने कहा था आप दे रहे थे मौलानाओं को, मौलवियों को। 17 महीने से वो क्यों नहीं दे रहे हैं? ये 2100 कहां से आ जाएगा? आ रही हो अभय दुबे जी, कहां से आ जाएगा सर 2100? और कहां से 18,000 पुजारियों को भी, ग्रंथियों को भी देंगे? 18 महीने से 18 हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसा नहीं होने के कारण नहीं दे रहे हैं। तमाम तरह की टेक्निकल अड़चने इन्होंने क्रिएट किया और हम तमाम तरह की टेक्निकल अड़चने इन्होंने वक्फ बोर्ड ने क्रिएट किया है और वो भी हम करके देंगे, वो भी देंगे हम। और हम पुजारियों को भी देंगे, हम ग्रंथियों को भी देंगे और दिल्ली को सरप्लस स्टेट भी रखेंगे। इनके तरह हम कंगाल नहीं बनाएंगे देश को, कंगाल नहीं बनाएंगे हम स्टेट को। हमने करके दिखाया है। 20 राज्यों में इनकी सरकार है। पंजाब में तो दे नहीं रहे हैं ना। अरे झा जी, मुंह से वोट करके झा जी पंजाब में दे रहे हैं तो बता दीजिए, मैं अपनी बात वापस ले लूंगी। अंजना, हाँ जी, पंजाब में दे रहे हैं। अच्छा ठीक है। वहां तो 1000 रुपए बोला। पंजाब में पंजाब आप सुन लीजिए ना, अब सुनिए ना। पंजाब में पंजाब की जनता ने 5 साल के लिए हमें चुना है। पंजाब के लोगों को हमने बिजली मुफ्त दिया है। पंजाब के लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक अच्छा बनाया है, स्कूल बनाया है। और हम पंजाब को लेके 1000 रुपए भी देंगे। हमने ये तो नहीं कहा था ना कि आते ही कहां देखा आपने कि सारी घोषणाएं पहले साल में शुरू हो जाए। हमने भी दिल्ली की जनता को पहले 2013 में आगे की संजीव जी रजिस्ट्री तो ऐसे करा रहे हैं कि अरे सर आज मुझे भी कॉल आया था। रजिस्ट्री तो आप लोग ऐसे करा रहे हैं जैसे कल से पैसा आने लगेगा। मुझे अर्जेंट कॉल आया, फोन आया शशि शेखर और कह रहे कि हमने 5 साल के लिए सरकार चुना है। इनकी बात का कहीं ये अर्थ तो नहीं है कि अब जो 2100 रुपए वो भी 5वें साल में मिलेगा। सर मुझसे पूछा जा रहा था कि नाम रजिस्टर कराया कि नहीं 2100 लेने के लिए। पहला किस्त आ जाएगा। अगर आप टैक्स पेयर तो आप मत कराइएगा, लेकिन जो टैक्स पेयर नहीं है उनको अप्रैल में पहला किस्त आ जाएगा। मैं आपके चैनल पे कह देता हूँ। मेरे चैनल पे कह दीजिए, कहीं कहिए। पंजाब में भी कहे थे, पंजाब में भी ऐसे ही कहे थे। झा जी क्या बात कर रहे हैं? आपका पुराना निकालूंगी तो उन दिनों आप ही को पंजाब में हमने 5 साल का हमने पंजाब में एक वादे पूरे कर रहे हैं और अपने बजट को देखकर पूरा कर रहे हैं। वो भी आपने भी प्यारी दीदी योजना कहा है और आपने 2100 से भी बढ़ के 2500 का ऐलान कर दिया है। गृह लक्ष्मी वहां कर्नाटक में भी आप ही के अध्यक्ष कह रहे हैं कि कहां से लाएंगे। लेकिन आपसे मैं दूसरे एंगल पर चर्चा करना चाहती हूँ। वो वाला ग्राफिक्स दिखाइए। 1993 जो बेस्ट परफॉर्मेंसेस दिल्ली में बीजेपी की रही हैं वो तब रही हैं जब आप फाइट में अच्छी तरह से रहे हैं। जब त्रिकोणीय लड़ाई हुई थी, तीसरा दल जनता दल था, उसकी 4 सीटें आई थी, कांग्रेस की 14 और 93 की बात मैं कर रही हूँ जब 49 सीट्स बीजेपी की आई थी। उसके बाद आपका जो बीजेपी का सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस था वो 31 सीटों का था जब आम आदमी पार्टी 28 सीटें लाई और आप भी 8 सीटें लाए थे। आप फिसलते चले गए और आम आदमी पार्टी बढ़ती चली गई। अब आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि आप तो बी टीम बन के बीजेपी के आए हैं इस बार आम आदमी पार्टी को परेशान करने के लिए, क्योंकि जब जब आप चुनावी मैदान में उतरते हैं फायदा बीजेपी को होता है। ये भी हमने बहुत दिलचस्प चुनावी जलेबी बनाई है, परफॉर्मेंस जलेबी। ये वाला ग्राफिक्स को जलेबी ही कहेंगे क्योंकि इसमें आप देखिए 2013, 14, 15, 19, 20, 24 इसमें हर पार्टी का दिल्ली में प्रदर्शन है और आप देखिए कि क्या क्या स्थिति हर पार्टी की रही है। अबे जी जवाब दीजिए मेरे सवाल का। वो कह रहे हैं आप बी टीम है बीजेपी के। 10 साल में दिल्ली की जनता फिसलती चली गई है। अभी हमारे साथी गौरव भाटिया जी शिकार पिक्चर का 1968 का गाना गा रहे थे, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। तेरे पर्दे में करोड़ों के जलवे हैं, ये नकाब उठा तो चेहरा जल जाएगा। अरे दोनों के दोनों, एक कह रहा था कि 28 इंची का सीना, तुम्हारा 56 इंची का सीना है तो 456 करोड़ का हवा महल बना लिया, नीचे टनल है मोदी जी, टनल में जाएंगे। और एक वो है, वो कहते थे अजी मुझे तो पैर पसारने की जगह चाहिए, मुझे तो जगह ही नहीं चाहिए जी। देखिए कैसे ऐश्वर्य का आडंबर है। कल ये दिखाने जा रहे हैं दोनों का, एक शीश महल और एक हवा महल। वो टूटी चप्पल और मफलर के केजरीवाल शीश महल के लाल हो गए।
इस दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया दोनों लोगों ने। आपने आप बीजेपी का देखिए जो वर्ड पहला क्यों बच्चा चुरा पैदा लिया हो रहा है शीश दिल्ली महल? के लोगों, वो 25 शीश महल तो सिगरेट बीजेपी पी रहा वाले है। बोलते हैं अभय जी। अभी नहीं, 6 नहीं, महीने पहले तो आप साथ साथ थे, आपको झाजी भी अच्छे लग रहे थे, वो केजरीवाल जी बच्चा भी ही अच्छे नहीं लग रहे थे। अभय जी 6 महीने पहले ये तो दिल्ली की, हमारे तो पैरों के तले जमीन खसक गई हमने जैसे ही सुना कि वो मफलर के लाल कैसा। आप देखिए तो सही, ये कल ले जाने वाले हैं। मैं तो कह रहा हूं दोनों के महलों में जाकर देखिएगा। और सिर्फ सवाल इसका नहीं है, मेरी माँ यमुना को किस स्थिति में पहुंचा दिया, इतनी बलमूत्र। माँ हमारी जब छठ पूजा पर आस्था की डुबकी लगाई तो हमने देखा पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अपराध दर 1424 अब क्राइम रेट है दिल्ली का। पूरे वर्ल्ड में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 3000 मैट्रिक टन सॉलिड वेस्ट रोज अनट्रीटेड निकल रहा है, कचरे के ढेर में दिल्ली को तब्दील कर दिया। क्या कह कर आए थे? अभी कह रहे थे स्कूल, अरे मुझे बता दीजिए किस जगह स्कूल खोला। जो एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट बताती कि 93 स्कूल्स कम हो गए जब से आप सत्ता में आए हैं। 13 स्कूल ऐसे हैं जो एक शिक्षक के हैं। और ये लाडली बहना, ये तो शीला जी ने प्रारंभ की थी 2008 में। नहीं, कुल्हाड़ी तो लेकर अपने पैर पे आप मारते हैं ना अभय दुबे जी। कुल्हाड़ी लेकर तो अपने पैर पे आप मारते हैं, क्योंकि आपने अभी 6 महीने पहले शीला दीक्षित को कटघरे में खड़े करने वाले सबसे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री बताने वाली पार्टी के साथ समझौता कर लिया। अब आप 6 महीने बाद आके जनता से कह रहे हैं कि नहीं भाई ये भ्रष्ट है। तो आपने तो उनकी पूरी लेगेसी के साथ समझौता किया ना, जो शीला दीक्षित की लेगेसी थी दिल्ली में। मुझे सिर्फ इतना बताइए, आपका नेता कौन है सर? और यही सवाल मैं फिर बीजेपी से पूछूंगी कि नेता कौन है? अरे देश के बड़े लुटेरों से बचाने के लिए हमने छोटे लुटेरों का साथ। ये तो होता है, अगर आप प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तो क्या करेंगे? हमने कहा कि चलो लुटेरे सही, इनसे हिसाब करेंगे जब राज्यों के चुनाव होंगे। और आज दिल्ली की जनता सबक सिखाएगी। दिल्ली की जनता को गर्त में डाल दिया। विचारधारा की इन डुबकियों और पलटियों के बीच में, ठीक है, जिसमें मैं लौट रही हूँ। विचारधारा की इन डुबकियों और पलटियों के बीच में दोनों एनालिस्ट से मुझे लेने दीजिए एक बार। अरे सर छोड़िए, आप कह रहे हैं विचारधारा की बात और उसके बाद अगली लाइन में कहते हैं कि हमने बड़े लुटेरे और छोटे लुटेरे से समझौता कर लिया। ये तो हालत है राजनीति की, कोई ना पर्दा रहा है ना कुछ आंखों का पानी बचा है। सवाल है, और ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, इनकी भी है, बीजेपी की, जो नितिन जी को पकड़े रहते हैं ऐसे, नीतीश कुमार को। 10 सालों से दिल्ली की जनता का वो जार रोकर 10 साल से आंखों का पानी सूख गया दिल्ली की जनता का। आप देखिए, जनता आपसे पूछेगी कि 6 महीने पहले क्या कर रहे थे? चप्पे चप्पे पर गोलियां चल रही है। अभी जनता पूछेगी कि 6 महीने पहले क्या कर रहे थे आप अरविंद केजरीवाल के साथ। एक बार वो ग्राफिक्स फिर से दिखाइए। दिल्ली की जनता सर, शशि शेखर जी आ रही हूँ प्रभु, आ रही हूँ एक एक करके, जल्दी से दिखाई। मतलब लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, विधान, और जब लेकिन जैसा मैंने आज पहले भी कहा था, एक आम आदमी पार्टी के ही नेता ने मुझे कहा कि बीजेपी से डर नहीं लगता, कांग्रेस से डर लगता है जी। क्योंकि कांग्रेस अगर त्रिकोणीय इस मुकाबले को बना देगी तो वो सारा का सारा जो फायदा है वो बीजेपी को हो जाएगा। आपको ये क्या बता रहा है? लोकसभा टू विधानसभा हम 13, 14, 15, 19, 20, 24 दिखा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस अगर 10% या उससे ऊपर जाती है तो वही हैवक क्रिएट करेगी जो आम आदमी पार्टी ने गुजरात में किया था 12.9% वोट्स पाकर। तो ये तो बिल्कुल तय है कि त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को लाभ होने की उम्मीद फिलहाल दिखाई पड़ती है। लेकिन अंजना, में इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि जो ये तूतू मैमे और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल बाहर भी राजनीति में हो रहा है, पर्दे, इस छोटे पर्दे के बाहर, उससे आखिर हासिल किसे क्या होता है? क्या हमारी दिल्ली की जनता जो कि लगभग 100% साक्षर है, जिसकी जीडीपी प्रति व्यक्ति आय 5 लाख के करीब है, वो जनता इतनी बेवकूफ है कि इस तरह की भाषा, इस तरह की चीजों पर वोट देगी? तो मुझे लेकिन 2100 पर देगी, कहीं ना कहीं आत्मचिंतन की बात लगती है। हाँ शशि जी, ये इस पर आइए ना, पते की बात की, जिस जीडीपी और लिटरेसी रेट और सब रख लीजिए अपनी जगह, और फिर आइए 2100 और 2500 पर। देखिए, 2100 और 2500 भारतीय राजनीति का एक ऐसा फॉर्मूला हो गया है जो मध्य प्रदेश से शुरू हुआ और फिर वो बढ़ते ही चला गया। तो महिलाओं को आप आकर्षित कीजिए, वो वोट बैंक उनका इस तरीके का है जो कि जाति और धर्म से थोड़ा अलग हटकर परिवार की आय और अपने पर ध्यान रखे। मुझे देखिए जरा एक बात ये भी लगती है, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास की महिलाओं को यदि कुछ आमदनी होती है
तो उससे उनके स्वाभिमान का कहीं ना कहीं कोई कोना गुदगुदाता है। तो ये एक फायदे का सौदा कोना गुदगुदाना और देश के लिए अगर सोचे आदमी तो ये रेवड़ियां कब तक चलेंगी, कहाँ तक जाएंगी? अभी आप सोचिए, अगर सर। अंजना ये क्राइम है, हाँ। तो इस क्राइम में हमारी राजनीति का हर दल और हर शख्सियत बराबरी से मेरे पास पूरी अगर ये लिस्ट है। क्राइम है तो। अभी आप देखिए, इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड में बनी है, 5,000 एक साथ 2 बार का किश्त 2500 दिया गया है, 5,000। जिसके घर में 4 लोग हैं 20,000 आ गया, मुफ्त राशन मिल रहा है। मतलब ये किस तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये सबको सोचना पड़ेगा। कोई पार्टी नहीं है। वैसे आप बीजेपी की देख लीजिए, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र महाराष्ट्र में उनके नेता बयान देते हैं, अलग अलग जगहों पर परिस्थितियां जो बन रही हैं, कब तक, कहां तक और कितना